अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेड नाउ टीवी में आपका इस्तकबाल है। कल तहरीक मुस्लिम शाबान की जानिब से दहेज लेना और देने को किस तरह रोका जाए, इस बात को लेकर एक राउंड टेबल मीटिंग रखी गई मीडिया प्लेस गन फाउंड्री हैदराबाद में। इस इजलास में शहर हैदराबाद की कई तंजीमें मौजूद थी और उन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ का इजहार ख्याल किया। और मीडिया से बात करते हुए जनाब मुश्ताक मलिक, तहरीक मुस्लिम शाबान सदर और सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अलीम फलकी खान ने क्या कहा है। ज़्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहें जेड नाउ टीवी, यही सच है। इस पर भी हम छोटा सा समझिए कि डिबेट कर लें कि टाइम रिस्ट्रिक्शन ये कि हम समझिए पुलिस अथॉरिटी से बात करें, चालान खुद हमारी फोर्स भी समझिए रहेगी इसको इम्पोज करने के लिए कि अगर कहीं नाच गाना हो रहा है तो वो फोर्स काम करेगी। जहां समझिए कि बदतमीजियां हो रही हैं, आज तो समझिए जरखों को बुलाकर नचाया जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शादी खानों में हमारे समझिए कि माशरती निजाम, समाजी निजाम कैसे तहस नहस समझिए कि हम खुद अपने हाथों से कर दिए। इस पर बहरहाल गौर करने की जरूरत है, हमकिनार होगा। मैं मजहर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो गुफ्तगू का आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शादी का ये जहेज का जो मौजू है, ये मौजू नया नहीं, काफ़ी पुराना मौजू है। इसके ऊपर कई कानून बन चुके भी हैं, इसके ऊपर कई तो पाबंदी आने के बावजूद भी आज ख़त्म नहीं हुई चीज़। हमारे इस्लाम में शादी की जो खर्चे हैं वो 3 खर्चे हैं। ग्राम भी है उसके ऊपर, मगर 3 खर्चे जो है इस्लामी जो इजाज़त देती है। पहला जो खर्चा है वो महर है, दूसरा जो खर्चा होता है शादी निकाह के न्यू मुल्का कराना, और जो तीसरा जो खर्चा है वो वलीमा है हस्ब हैसियत। ये 3 खर्चों के अलावा जो खर्चे हैं वो सब सारे नाजायज़ है और हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिसाल पेश की थी और इंशाअल्लाह एक मिसाल अपने खानदान में पेश करने जा रहा हूँ, जो एकदम सीधा निकाह। मेरे साले साहब आ रहे बाहर से, बिल्कुल उनका 15 दिन में उनकी शादी तय होगी इंशाअल्लाह। सिर्फ बिल्कुल छोटे एकदम 25 या 30 अल्लाह था तो इंशाअल्लाह वो कोशिश कर रहा हूँ कि मिसाल पेश करें लोगों के सामने। और हम में से जो भी यहाँ पे हाजिर है ऐसे निकाहों में शरीक हो और उसको आम करे लोगों और इसके फवायद बताएं, क्योंकि हम आलमी पर इक्तिसादी, हमारी इकोनॉमिकली और बहुत से मसाइल का हल हमारे निकाहों के अंदर है। इंशाअल्लाह इन निकाहों के आसान होने से हमारे बहुत से मसाइल हासिल होंगे। और कुछ कहना चाहूँगा कि ये जंग औरतों की जंग थी, ये मर्द खाम खा के बैठे हैं लड़ लेते हुए। होना ये चाहिए था कि ख़वातीन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती, हम पीछे बैठते। पहली तजवीज़ तो ये है कि ख़वातीन को आगे लाया जाए और हम थोड़ा पीछे बैठे। और उसकी वजह क्या है कि दरअसल होता क्या है कि जब ऐसे जलसों से मर्द हजरात सारे मोतबर लोग बैठे हैं, हम लोग जाके जब अपनी बेगम से कहते हैं कि बेगम आज के जलसे के बाद मैंने फैसला कर लिया है, अब हमारे बेटे की शादी होगी तो मुकम्मल सुन्नत पे, कोई खाना नहीं होगा, कोई जहेज होगा, जहेज नहीं होगा। वो ऊपर से नीचे तक देखती हैं और कहती हैं कि अच्छा मेरे अब्बा जान से लिए वक्त याद नहीं आया था, अब इस्लाम याद आ रहा आपको। तो ये वजह है कि हम जलसों में खूब एक दूसरे की तालियां मारते हैं, तजावीज़ पे घंटों तकरीर करते हैं, घर में जाने के बाद कुछ नहीं कर पाते। ये तो खैर मजाक था। दोस्तों, मुश्ताक मलिक साहब ने कहा कि इस वक्त आपके जहन में खामों के बाइकआउट की बात चल रही होगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। एक ऐसा पेशेंट है गुटखा खाते हुए बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है और उसको बचाना है। गुटखा छोड़ने की बात मत करो, क्योंकि 50 साल से गुटखा खा रहे, अचानक नहीं छोड़ा जा सकता। कुरान ने शराब को थोड़ा थोड़ा करके हराम, शराब हराम है, इसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन छोड़ने की बात ऐसे शिद्दत पसंदी से मत करो। मेरे दोस्तों, अगर ये जो नौजवान खड़े हैं, अगर आज जाके RSS के ऑफिस में मोदी से कहें कि मैं मेरा निकाह, और ये बच्चे ये हम लोग कितने मुनाफिकत करते हैं। ये बच्चा जब बैठ के बचपन में पानी पीता है खुश होते हैं, मेरा बेटा देखिए सुन्नत पे कितनी मोहब्बत है, सुन्नत से बैठ के पानी पीता है। ये बच्चा जवान हो गया, अगर RSS के दफ्तर में जाके कहे कि मैं मेरा निकाह मेरे प्रॉफिट के तरीके पे करूंगा, सिंपलेस्ट निकाह होगा, कोई खाना नहीं होगा, कोई जहेज नहीं होगा, लड़की के वालिद से कोई खर्चा नहीं होगा, वो लोग दोनों हाथ जोड़ के कहेंगे सर जरूर कीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन यही नौजवान जब आके अपने घर में कहेगा तो पता चलेगा वो कौन है लेडी हैं, बहुत खतरनाक दौर से गुजरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। घर के अंदर RSS है,
RSS مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے, BJP برباد کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مجھے اس وقت کو بحث نہیں کرنا ہے. مگر NRC کا مسئلہ پولیٹیکل ہے, کشمیر کا مسئلہ ایک ریاست کا مسئلہ ہے. ایک عائشہ اس کا لا فیئر ہوگا, کسی نے کہا حرام تھی خودکشی, کسی نے کہا وہ سب ٹھیک ہے. عائشہ سے 2 دن پہلے فلک نما آپ کے اپنے شہر میں ایک MA لڑکی, سیاست اخبار پڑھیے, ایک ہی ہفتے میں انکلوڈنگ عائشہ 3 خودکشی اور مرڈر کے واقعات ہو چکے ہیں. 7 دوستو, اب ہزاروں لاکھوں عائشاؤں کا مسئلہ ہے, اور اب جا کے ایک عائشہ کا واقعہ پورے ہندوستان میں جو ہنگامہ برپا کر گیا, اب عوام کے نہیں علماء کے اور مشائخین کو اب توفیق ہوئی. اتنی ہزاروں عائشائیں, اور عائشائیں یہ اکیلی نہیں ہیں, ہزاروں ریکھائیں, ہزاروں سیتائیں جو ہماری مدد کی محتاج ہیں, ہمارے نبی کی سنت تو ان کو پہنچانا تھا اس کی محتاج ہیں, آج تک وہ جانیں دے چکی ہیں. اب سمجھ میں آیا لوگوں کو کہ تجاویز لے کر آئے کہ اب یہ ہونا چاہیے, چاہیے جو چاہیے ہوتا ہے نا, اس پہ میں بعد میں بتاؤں گا. چاہیے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ہر آدمی کو چاہیے کے لیے تجاویز ہاتھ میں مائک دے دیجیے, اور شام تک تقاریر کرتے رہے گا. اگر آئندہ سے ایک تجویز ہے کہ آئندہ سے آپ کیا کر سکتے ہیں کل سے بتائیے, تو آپ دیکھیے 2 منٹ میں ختم ہوگا پورا راؤنڈ. مہر کا بھی تذکرہ کیا, میں صرف اس ایک بات کے تعلق سے کچھ اظہار کرنا چاہوں گا. میں شرعی کونسل, صدائے حق شرعی کونسل کا ذمہ دار ہوں, میں بانی اور معتمد ہوں, جن سے شہر کے تقریباً سارے لوگ علماء حضرات میرے مخالف ہیں. خیر اب اس کا تذکرہ کرنا نہیں, بات اصل یہ ہے کہ مہر کا تذکرہ ہوا. مہر کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی صاحبزادی کے نکاح کے وقت حضرت علی سے پوچھا کہ تم کو مہر نہ دینے کے لیے ہے کچھ؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم, کچھ نہیں میرے پاس. وہ زرا کیا ہو گئی, زرا ہے وہ ٹوٹی زرا, جاؤ اس کو فروخت کر کے آؤ. فروخت کر کے آؤ, تو فروخت کرنے کے بعد فروخت کیا اس کو حضرت عثمان نے خرید لیا, کچھ پیسے لے کے, وہ پیسوں سے مہر تکمیل ہوئی, مہر کی تکمیل ہوئی, اور پھر وہ مہر وہ زرا حضرت عثمان نے بعد میں حضرت علی کو تحفتاً دی. یہ تو ایک واقعہ ہے, مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جب نقد مہر دینے کا سلسلہ ہے, حکم ہے, اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے, تو ہمارے سارے جگہ تو میں نہیں بولتا, ہمارے شہر میں ہمارے خزانت کے سسٹم کے تحت قاضی حضرات ادھار مہر پہ 98% نکاح پڑھا دیتے ہیں, جبکہ 5 روپے کی مٹی کی ہڈی ادھار میں نہیں ملتی اور لڑکی کو حوالے کر دیتی. یہ نظام ہے, شرم ہونا ہے ہم کو. نظام خزانت میں تبدیل, اس کے لیے میں بارہا لکھا ہوں, مگر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, کوئی نہیں. اس واسطے کہ بہت لمبا موضوع ہے, بات کرنے کا اگر موقع دیں تو انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ ہم بہت لکھ کے کریں. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک لڑکی کو 5 روپے کی ہنڈی نہیں ملتی, لڑکی کا حوالے کیا جاتا ہے. جب بھی نکاح ہو تو لڑکی والے تحقیق کے لیے مسجد کے امام سے یا مؤذن سے یا کمیٹی کے ذمہ دار سے رابطہ پیدا کریں اور کہیں کہ ہم فلاں لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ امام اور مسجد کی کمیٹی لڑکے والوں کو بلائیں تو وہ بھی مسجد میں آئیں انشاءاللہ. تو لڑکے والے دونوں بیٹھ کر امام اور کمیٹی کے سامنے بات کریں اور کہیں کہ آپ نکاح کیسے کریں گے, آپ کا طریقہ کیسا رہے گا اور آپ کا طریقہ کیسے رہے گا. جب امام اور خطیب یا عالم مفتی کے سامنے بات آئے گی کہ لڑکے والوں کا تعلق ایسے ہے, وہ اس طرح نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو امام اور خطیب فیصلہ کریں گے کہ بھئی آپ جہیز کا کوئی لین دین نہیں ہوگا, اس صورت میں آپ راضی ہیں تو نکاح کریں, اور اگر آپ راضی نہیں ہیں تو اس صورت میں نہ اس علاقے کا قاضی آئے گا نکاح پڑھانے کے لیے اور نہ ہم اس کی تائید کریں گے. بہت آسان مسئلہ ہے. تو تجویز میری یہی ہے کہ لڑکے والے تحقیق کے لیے آگے آئیں, مسجد کے لڑکے والے اس محلے میں رشتہ لے کر آئیں یا لڑکے والے جائیں تو وہ مسجد سے رابطہ پیدا کریں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ اللہ پاک پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. مسجد کی آبادی کی فکر میں یہ بھی آتی ہے کہ ہمارے سارے معاملات وہ اللہ کے گھر سے طے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. عائشہ کا ایک ایسا حادثہ ہوا کہ سب کی آنکھیں کھل گئی. ایسے ہزاروں لاکھوں عائشائیں بھگت رہی ہیں, پریشان ہیں. آج نہ صرف عارف اس کا ذمہ دار ہے بلکہ ہزاروں جو ظلم کر رہے ہیں آج لڑکیوں کے ساتھ, یہ سارے لوگ, ہم معاشرے کے ہر ذمہ دار سمجھدار فرد اس کا ذمہ دار ہے. یہ جو حادثے ہوئے ایسے ہی نہیں ہوئے,
बहरहाल मैं चंद बातें रखना चाहूँगा, दो तीन बातें हैं, ज़्यादा तवील बात नहीं करूँगा मैं। कमेटी बराए ख़वातीन की जानिब से यहाँ आए हैं और काफ़ी हद तक ख़वातीन में इसकी शऊर बेदारी पैदा हो रही है। इससे पहले भी 2007 में एग्जीबिशन ग्राउंड में हमारा इस्लामी फ़िक्र निकाह के उन्वान से एक आम इजलास 3 दिन का हुआ था, तो बहुत सारे इंडिया के उलमा तशरीफ लाए थे और उस वक्त का हाल ये था कि आसान निकाह का कोई तस्वुर ही नहीं था हमारे पास, मसनून निकाह का कोई तस्वुर ही नहीं था। उस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस इजलास के बाद लोगों ने थोड़ा सा जानकारी हुई कि एक्चुअली मसनून निकाह क्या होता है और मसनून निकाह ही आसान निकाह है। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन में शऊर पैदा हो रहा है, लेकिन ख़वातीन में शऊर पैदा होने से ये बात ख़त्म नहीं हो जाती। असल शऊर तो मर्द हजरात में पैदा होना है, क्योंकि मर्द हजरात ख़वाम होते हैं, इनको पूरा ख़वातीन पर इख्तियार होता है, ये हुक्म चला सकते हैं और ख़वातीन को जिस रास्ते पे चाहे उस रास्ते पे मोड़ सकते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि मर्द हजरात ख़वातीन पे उनका कुछ नहीं चलता, तो ये बहुत ही यानी गलत बात है, यानी बहुत ही कमज़ोरी की बात है। अगर आज के माशरे में यानी अगर मर्द हजरात अगर मजबूत हो गए और अपने ख़वाम होने का किरदार निभाए, तो इंशाअल्लाह ख़वातीन भी सही रास्ते पे आ सकते हैं। तो अब यहाँ हम लोग ये जो कैंपेन चला रहे हैं, इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि जिस दिन हमने ये सोचा कि ये कैंपेन हमको चलाना है, हम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर एरिया में हमारे इज्तिमात हो रहे हैं। हम पूरे यानी हैदराबाद को और सिकंदराबाद को जोन वाइज हम डिवाइड किए हैं। हर जोन में हमारे जोनल इंचार्जेस होते हैं और फिर हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। सब्जेक्ट पे बात, हाँ सब्जेक्ट पे ही बात कर रही हूँ मैं। ये जो इस्लामी जो निकाह है, जो शरई निकाह है, इसके ताल्लुक से ही हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं और ये सिलसिला चल रहा है। इंशाल्लाह 25 मार्च को हमारा आम इजलास आम होगा इसी ताल्लुक से। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैं ये तजवीज़ दे रही हूँ कि मर्द हजरात मजबूत बन जाएं, वो ख़वाम होने का किरदार निभाएं। ये ना कहें कि और ख़वातीन रस्म रिवाज के खुराफात के ख़वातीन ही जिम्मेदार है, नहीं, एक हद तक मर्द हजरात भी जिम्मेदार है। क्योंकि शादी खाने की बुकिंग कौन कराता है? हाँ, खाने का इंतजाम कौन करता है? वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का इंतजाम कौन करता है? ये सारे खुराफात जो है और बाजे पटाखे, ये सारी चीजें ऑर्केस्ट्रा, इसका इंतजाम कौन करता है? मर्द हजरात ही तो करते हैं ना। अगर मर्द हजरात इस चीज से रुक जाएंगे तो ख़वातीन कुछ नहीं कर सकते। ख़वातीन तो एक्चुअली कमजोर होती हैं, मर्द हजरात हमारे कमजोर बन गए हैं, इस वजह से ऐसा हमारे माशरे में हो रहा है। अगर मर्द हजरात अपना किरदार निभाएंगे तो इंशाल्लाह ये चीज, ये बुराई हमारा पास से खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो बुराई है जहेज की लानत, ये जहेज की लानत का जिम्मेदार कौन है? ये मर्द हजरात ही तो हैं। महर तो अदा नहीं करते, लेकिन जोड़े की रकम देते हैं लड़कियों से। शर्म आना चाहिए मर्दों को, और हमें चाहिए कि हमारे लड़कों को हमारे मर्द हजरात की काउंसलिंग की जाए। जिस घर में शादी होने वाली है उस घर में पहुंच जाना चाहिए। कुछ नहीं तो नहीं, हमारे अपने खानदान को ले लीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे खानदान में कितनी शादियां होती, हमारे खानदान में जाके लोगों जहां शादी हो रही वहां जाकर उनकी काउंसलिंग करो। अगर लड़के की शादी है तो लड़के की काउंसलिंग करो, लड़की की शादी है तो लड़की की काउंसलिंग करो, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करो। अक्सर हमारे पास ये होता है कि हम खवातीन को बोले कि देखो भाई आप वीडियोग्राफी मत रखो, खाना मत रखो, तो खवातीन साफ कहती है कि हमारे शौहर नहीं मान रहे, और अक्सर लड़कियां कहती है कि हमारे बाप नहीं मान रहे। ऐसे कई जगह पे हुआ है, अभी हाल में हुआ है, 2-3 शादियां हुई है, हम लोग बोल के थक गए। तो ये क्या है, मर्द हजरात, बाप खुद बोलता है वीडियोग्राफी रख, क्योंकि उसको अपनी शान और शौकत की परवाह है। वो दिखाना चाहते कि मेरे पास पैसा है। और आज जो हमारे माशरे का नासूर बन गया है, ये जो दौलतमंद लोग जैसे नासूर बन गए, ये लोग अपनी दौलत के नशे में, इसका इतना तकब्बुर, इतना गुरूर उनके पास हो गया है, वो किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनकी तकलीफ कर रहे हैं हमारे मुतवस्सित खानदान और गरीब लोग, उनका देखा देखी करने जा रहे हैं और खर्चों में मुब्तला हो रहे हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, परेशानी में पड़ रहे हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है, हमारी लड़कियां यानी खुदकशी कर रहे हैं, मुर्तिद हो रही हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है हमारे माशरे में हमारी बेटियों के साथ। हाँ, ये सारे के जिम्मेदार कौन है बताइए? आज औरतों को कहा जा रहे हैं, मैं कहती हूँ कि औरत नहीं बल्कि मर्द हैं इसके जिम्मेदार। आज यहाँ जितने मर्द हजरात बैठे हुए हैं, ये लोग अपने ही घरों में, अपने ही खानदानों में अगर ये चीज कुछ करेंगे, आसान निकाह पे अमल करेंगे, तो इतने जितने लोग बैठे हुए हैं, आप देखिए यहाँ सब सुन रहे हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता।
लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे बताइए, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे। लेकिन आज देखिए हमारा हालत क्या है, हमारे फेल और कौल में कितना फर्क तज़ाद है। आज जैसे ये सारे लोग बैठे हुए, जरा इनके से पूछिए क्या ये लोग अपने घरों में ये चीज जारी करेंगे? जब जारी करने की बात आती है तो अपने बीवी बच्चों का सहारा ले लेते हैं, अपने खानदान अपने माँ बाप का सहारा ले लेते हैं और ये काम कर। बहुत शुक्रिया। कितनी शादियों में आप जाके देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो जाके मौलवी मौलाना शादी अटेंड करते हैं। नुमाइंदगी करें कि गेस्ट कंट्रोल एक्ट को फिर एक बार लाया जाए, क्योंकि कोरोना का बहाना है। कोरोना की वजह से मैशियत तबाह हो गई, लिहाजा हमें अपनी मैशियत को बचाने के लिए गेस्ट कंट्रोल एक्ट को फिर एक मर्तबा नाफिज करना चाहिए। आज यहाँ मीडिया प्लस पर तहरीक मुस्लिम शब्बान और शरई फैसला बोर्ड के ज़ेर एहतमाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। जहेज़ के ख़िलाफ़ ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है और दूसरे शरई मसाइल भी हैं कि तलाक़ और खुला के मसले पर हज़ारों लड़कियां बिन बिहाई समझिए कि बैठी हुई हैं, उस पर भी गौर होगा। जो तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है उसमें आज बहरहाल एक समझिए कि फ़ोर्स इस्लाह माशरा फ़ोर्स की तश्कील दी जाएगी, जिसमें मोहल्लेवारी सतह पर नौजवानों को उस फ़ोर्स में शामिल किया जाएगा। जो शादियां गैर शरई तौर पर की जा रही हैं, उन गैर शरई शादियों पर वो फ़ोर्स सख्त नज़र रखेगी और उसको समझिए कि कंट्रोल किया जाएगा। मोहल्लेवारी समझिए कि सतह पर इस काम को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, मसाजिद को मरकज़ बनाया जाएगा, लेकिन बाज़ मसाजिद पर समझिए कि गैर समाजी अनासिर और सियासी समझिए कि बाज़ाबातकारी के तहत उन कमेटियों को ऑक्यूपाई किया गया है। तो अगर मसाजिद कमेटियां समझिए कि इस पर एतराज़ करती हैं तो लोकल ऑफिस बनाया जाएगा इसका, और इस्लाह माशरा फ़ोर्स इसको समझिए कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी। इसमें डोर टू डोर पदयात्रा का भी नज़म रहेगा, जिसमें उलमाए इकराम, मुफ्ती हजरात और आज जो कमेटी तश्कील दी जाएगी वो कमेटी के अरकान भी उस डोर टू डोर पदयात्रा में रहेंगे। ये लंबी मुहिम है जहेज़ के ख़िलाफ़, गैर शरई समझिए कि आमाल के ख़िलाफ़, और शादियों में जिस तरह के समझिए कि मामलात हो रहे हैं उसको रोकने के लिए ये समझिए कि मुहिम चलाई जाएगी। और ये मुहिम बहुत देर तक बहुत लंबी चलेगी ताकि जहेज़ का ख़ात्मा हो, गैर शरई शादियों पर पाबंदी हो। हज़ारों लड़कियां आज बैठी हुई हैं जो समझिए कि ये जहेज़ लेन देन की भेंट चढ़ी हुई हैं, उसके ख़िलाफ़ तहरीक मुस्लिम शब्बान और दीगर हमियत रखने वाली दीनी मिली जमातें, उलमाए इकराम और मुफ्तियान इकराम एक बड़ी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। और ये मुहिम उस वक्त तक इंशाअल्लाह जारी रहेगी जब तक कि इन बेजा रसूमात का और जहेज़ और लेन देन का ख़ात्मा नहीं हो जाता। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आज के इजलास को कामयाब करे। मुफ्तियान इकराम, सोशल वर्कर्स, दीनी मिली जमातों के सरबरा और समझिए कि तमाम अंजुमनों और इदारों के ज़िम्मेदार आज मौजूद थे और समझिए कि आज के ये फ़ैसले इंशाअल्लाह किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें खैर व बरकत अता फरमाए। शुक्रिया। आज मीडिया प्लस पर जहेज़ के ख़िलाफ़ जो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस तलब की गई थी, कई उलमा ने शिरकत फरमाई, कई मशाइखिन ने और कई समाजी कारकुनान ने इसमें शिरकत की है। वक्त की एक बहुत अहम ज़रूरत है। एक आयशा की क़ुरबानी ने पूरी कौम के ज़मीर को झंझोड़ दिया है और पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों आयशाओं ने आज तक अपनी जान दी है। सिर्फ आयशाओं ने नहीं दी, कई हज़ारों रेखाओं ने और सीताओं ने और पार्वतियों ने अपनी जान दी। आज जाकर उलमा को ये होश आया है कि इसको हराम कहा जाए। आज लोग इतने हौसले से बाहर निकल रहे हैं और बोल रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि इस जहेज़ से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ तो आज के खाने हैं। जहेज़ 2 लाख का होता है, खाने मंगनी का खाना जो लड़की के बाप से वसूल किया जाता है, शादी के दिन का खाना, जुमागियों का खाना, इन खानों में जो लाखों रुपया जा रहा है, ये असल सबब है आयशाओं की ख़ुदकशी का। अगर एक आयशा ने उसे सही किया गलत किया, वो वाकई जहेज़ का मामला था या नहीं था, ये अक्सर जहेज़ लेने वाले ये एक्सक्यूज़ पेश करके अपने ज़मीर की तसल्ली कर रहे हैं, झूठी तसल्ली। इनसे सवाल ये है कि अगर सियासत अखबार पढ़ते हैं तो पिछले एक हफ़्ते के 10 दिन की सियासत देखिए। हफ सिटी में तकरीबन 5 के करीब लड़कियों ने या तो ख़ुदकशी की है या उनको कत्ल किया गया है, और ऐसी हज़ारों लाखों आयशाएँ हैं जो हर रोज़ मर रही हैं।
اتنی عائشوں کے مرنے کے بعد اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جہیز حرام ہے، تو اب یہ کھانوں کے حرام ہونے کا سمجھ میں آنے تک اور کتنے سال لگیں گے آپ کو، اور کتنی عائشوں کو اپنی جان دینی پڑے گی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج میجورٹی جتنے علماء اور جتنے مشائخین نے تقریریں فرمائی ہیں، ان کے گھروں کی شادیاں کئی لاکھ کی ہوتی ہیں۔ ابھی کل رات کی خبر آئی ہے، پہاڑی شریف میں ایک دولہا شادی فکس ہو گئی، قاضی صاحب آ گئے، سب کچھ ہو گیا، کھانا پکایا اور دولہے کو جہیز سمجھ میں نہیں آیا، دولہا شادی میں نہیں آیا، پھر بعد میں پولیس کمپلین ہوئی۔ ابھی 2 دن پہلے اتوار کے دن یہ جو شہر کا سب سے بڑا شادی خانہ ہے کنگز پیلس سے جب ہم گزر رہے تھے، پٹاخے اندر سے بڑے فائر کریکرز، جیسے سعودی عرب میں کوئی میچ ہونے کے بعد جو فائر کریکرز ہوتے ہیں اس ٹائپ کے تھے۔ ہم نے فوری گاڑی روکی اور ہمارے کولیگ کو اندر بھیجا، دیکھو جا کے فوٹوگرافی کرو۔ پتہ چلا شہر کے ایک بہت بڑے مشائخ کی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اور جتنے اندر سٹی کے معروف علماء اور مشائخین ہیں اس شادی کے اندر موجود ہیں۔ ڈی جے آرکیسٹرا بج رہا ہے، دولہا تلوار لے کر جا رہا ہے اور تلوار کے ساتھ گانا چل رہا ہے، عظیم الشان شہنشاہ، وہ گانے چل رہے ہیں اندر پورے۔ اور علماء کی ایک بڑی جماعت، ایک دھڑا ہے ان کے صدر کے بھتیجے کی شادی انہوں نے خود طے کی ہے، اور طے کرنے کے بعد جتنے مہمانوں کی تعداد طے ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے بلا کر کہا کہ نہیں 200 مہمان اور زیادہ ہو جائیں گے، ہم پیسے دیں گے۔ تو کیا آپ بیٹی کے باپ بن کے سوچیے کیا ممکن ہے کوئی پیسے لے گا آپ سے؟ جب علماء مشائخین نہیں چھوڑ سکتے اسی چیزوں کو، تو عوام سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب تک کہ یہ کھانے بند نہیں ہوں گے؟ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے تجاویز جتنی بھی ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اگر شادی نہیں ہو تو آپ ان تجاویز پہ ان کی نہ کوئی اہمیت ہے۔ ادھار مہر جن علماء نے جائز کیا ہے وہ علماء ان شادیوں کے ذمہ دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت، کسی حدیث، قرآن کی آیت میں ادھار مہر نہیں تھا۔ مہر اپوزٹ جہیز کے ہے۔ مہر کے احکامات کو نافذ کیجئے، جہیز خود بخود ختم ہوگا، ایسی خودکشیاں خود بخود ختم ہوگی۔ جن لوگوں نے اپنے بیٹا بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کیے یا کروائے، ان لوگوں کو عائشاؤں سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ تھینک یو۔